हमारे मेहमानान गिरामी में इंतहाई अहम कड़ी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब उस्ताद हदीस शाही मुरादाबाद, खलीफा हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम इस वक्त आलम इस्लाम की बहुत ही मशहूर शख्सियत है और साहिब निस्बत बुजुर्गों में से है। उनसे निस्बत हासिल होना यह बहुत ही बड़ी सादतमंदी की बात है। हजरत वाला को तसव्वुफ की लाइन से उनसे निस्बत है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान बल्कि बर्र सगीर के मशहूर मारूफ इदारा शाही मुरादाबाद के आप अहम दर्जे अरबी के असातिज़ा में से हैं। शाही मुरादाबाद की अहमियत क्या है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी दौर में हर तरफ अजीब समा था और चारों तरफ काली घटाएं छाई हुई थी, उस वक्त हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह ताला और उनके चंद रुफ़क़ा मैदान अमल में आए और दारूल देवबंद जैसी अजीम इदारे की बुनियाद डाली। और इसके साथ साथ आपने उस वक्त अपने दस्ते मुबारक से जिन अजीम इदारों की बुनियाद डाली जिससे हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा होना था, हिंदुस्तान के अंदर जो हर तरफ तारीकी छाई हुई थी और मुस्तकबिल खतरनाक नजर आ रहा था, हजरत नानवी रहमतुल्लाह ताला के दिल में अल्लाह ताला ने बसीरत डाली। आपने ऐसा कदम उठाया कि मुस्तकबिल तारीक नहीं बल्कि ऐसा ताबनाक हो, ऐसा ताबनाक हो जो सारी दुनिया के लिए नज़ीर बन जाए। चुनांचे हजरत नानवी रहमतुल्लाह ताला ने दारूल देवबंद के बाद जिन मदारिस की बुनियाद डाली, उन मदारिस में एक अहम मदरसा शाही मुरादाबाद भी है, जामे मस्जिद अमरोहा भी है और भी बाज़ मदारिस है। ऐसे अजीम शान इदारे से आपको निस्बत हासिल है। ये हमारे गांव के लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे शहर के लिए बड़ी सादत मंदी की बात है कि ऐसे साहिब निस्बत बुजुर्ग जिनको एक तरफ हजरत नानवी रहमतुल्लाह ताला के कायम किए हुए मदारिस से निस्बत है, दूसरी तरफ तसव्वुफ की निस्बत से आलम इस्लाम की बुजुर्ग और मशहूर मायाना शख्सियत हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम से निस्बत है। हम यहाँ आपकी आमद पर बहुत खुश हैं और हजरत वाला की आमद के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत सी मशक्क़त उठा करके आप यहाँ तशरीफ ले आए। मोहतरम हजरात, आपका बयान इंतहाई पुरमग़ज़ होगा, वलवला अंगेज होगा। आप हजरात से दरख्वास्त है कि बिल्कुल उठने का माहौल न बनाएं, आखिर तक जलसे गाह में मौजूद रहे, हजरत के पुरमग़ज़ और बासर बयान से मुस्तफ़ीज़ हों और फिर हजरत ही की तकरीर पर दुआ होगी। दुआ के बाद आप हजरात फिर अपने वतन और अपने घरों की तरफ रवाना हो। चूँकि वक्त हो रहा है, बगैर किसी ताख़ीर के मैं हजरत वाला से इंतहाई अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने पुरअसर वलवला अंगेज और बासर बयान से हम सब के कुलूब को मुस्तफ़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई पहले गुजारिश ये कि आगे होकर आप लोग बैठ गए, बीच का हिस्सा खाली है, पीछे वाले आगे आगे थोड़ी सी हरकत कर लो, जो सुस्ती तारी है वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आ जाओ, पीछे वाले उठ के आगे आ जाओ। मौलाना मुबीन साहब से दरख्वास्त है कि उधर जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त करें कि जलसे गाह में तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा
वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा माओ और बहनों, यह आपका जलसा इस्लाहे मुआशरा का है, यानी समाज सुधार, कि समाज के अंदर जो बिगाड़ है कैसे दूर हो जाए, समाज के अंदर जो रसूमात हैं, बिदआत हैं, खिलाफ़े शरा उमूर हैं, उन पर कैसे कदम लगाया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए ताकि एक साले मुआशरा वजूद में आए। और मुआशरा जो है मर्द औरत दोनों से मिलकर के, मर्द सुधर गए औरतें न सुधरें तो भी मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। औरतें सुधर गईं, मर्द लाइन पे नहीं आते तो भी समाज का बिगाड़ जूं का त्यों बाकी रहेगा। दोनों का सुधरना जरूरी है। दोनों के तालमेल से, दोनों की मेहनत से समाज के अंदर जो फसादात हैं, बिगाड़ हैं, वो दूर हो सकते हैं। मर्द खास तौर से अगर हिम्मत कर लें तो बहुत जल्दी सुधार आ सकता है। मर्द मर्दों की इस्लाह करें, औरतें बच्चों की इस्लाह करें, उनकी दीनी तरबियत करें, बहुत जल्द समाज के अंदर सुधार आएगा। अच्छा, दिल हर एक का चाहता है कि समाज ठीक हो। जो हमारा मुआशरा चल रहा है, हम में से अक्सर उस समाज और मुआशरे से ऊब चुके हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन कदम कौन बढ़ाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मसला ही आ जाता है। जैसे अभी हजरत मौलाना फरमा रहे थे कि शादी में खुराफात होती है, हर आदमी चाहता है कि मैं इनसे बचूं, लेकिन समाज ऐसा है कि बचना चाहे तो बचने नहीं देता। बेटी की शादी आदमी को करना है और दिल की ख्वाहिश होती है अच्छी जगह हो, अच्छी जगह करेगा तो बगैर मुतालबात के हो नहीं सकती। जरूर मुतालबात होंगे, रसूमात होंगी, डिमांड है, और अगर मना कर देता है
तो टका सा जवाब मिल जाता है, ठीक है तुम अपनी देख लो, हम कहीं और देख लेंगे। इसलिए कि अब तो दौर ये चल रहा है कि जिनके बेटे हैं, जैसे मंडी में बकरियां बिकती हैं, बकरे बिकते हैं, वैसे ही लड़के बिक रहे हैं। साफ अल्फाज में कि शादी से पहले ही नकद इतने चाहिए हमें, कि इसलिए कि हमारा मोटा बकरा है, इतने ज्यादा चाहिए। ये एक जगह का नहीं, हर जगह का मसला है। हमारे यहाँ मुरादाबाद कॉलोनी में रहता हूं मैं, तो वहां पर एक साहब बड़े आदमी हैं, तो उनके बेटे का रिश्ता भेजा, वो भी बहरहाल उनके तकरीबन बराबर थे। बेटी उनकी बहुत पढ़ी लिखी हुई, हर एतबार से अच्छी। जब मंगनी हुई तो उन्होंने तकरीबन 54 जोड़ी तो कपड़े दिए, 2 कुंटल मिठाई दी, कई टोकरियां फलों की दी, और हर जोड़े पे 500 रुपया रखे। लड़के को 11,000 रुपये दिए। तो बाद में बाप कहने लगा लड़के का, मेरे लड़के की इतनी कीमत, खाली 11,000 रुपया, कि मेरा बेटा तो इंजीनियर है, लाखों तो महीने में कमाता है, इन्होंने 11,000 रुपया देके मेरे बेटे की तौहीन की रिश्ता खत्म कर दिया कि मोटा बकरा है, लिहाजा इसकी कीमत ज्यादा लगना चाहिए, तुमने कम लगा दी। तो आदमी क्या करेगा? कैसे समाज सुधरेगा? कैसे फसाद और बिगाड़ दूर होगा? हर आदमी, जैसे मौलाना भी कह रहे थे, हर आदमी चाहता है कि बारात कम हो, लेकिन जब दावत दी जाएगी तो मूंछों पे तेल लगा के सबसे आगे यही होगा जाने को कि बारात में जा रहा है। जब बारात रस्म है, हिंदुआनी रिवाज है, शरीयत में इसकी कोई भी दलील नहीं है और सबूत नहीं है, तो हम क्यों तैयार रहते हैं बारात में जाने के लिए? क्यों तैयार रहते हैं? क्यों जाते हैं आखिर? कि जी आ रहे हैं 100 बाराती, 200 बाराती, 500 बाराती, से कम उबेश बाराती आ रहे हैं। ये पूरी की पूरी फौज टोली जा रही है, डाकुओं की जा रही, डकैतों की जा रही, भूखों की जा रही, खाने के लिए किस लिए जा रहे हैं? चल देते हैं। तो इसलिए हर आदमी अपने तय करे कि मुझे कदम नहीं बढ़ाना है। कम से कम आप तो तय करो कि हमें बारात में नहीं जाना है। बोलो भाई, हम कुछ बोलेंगे, हमारे साथ बोलना पड़ेगा तुम्हें। हम वो मुकर्रिर नहीं है तकरीर करते रहे, झोंकते रहे, आप सुनते बैठे रहो। हम तय कराएंगे कुछ आपसे। तो इसलिए कहो कि इंशाअल्लाह हम बारात में नहीं जाएंगे। हाँ, अपने बेटे के चले जाना ठीक है, उसको बिल्कुल हराम ऐसा नहीं कर दूंगा मैं। अपने बेटे की है तो जाओ, बहू को ले आओ जाके, कोई मना नहीं करता। एक गाड़ी बैठाओ, 4 आदमियों को लेके आ जाओ, कोई इज्जत खत्म नहीं होती। बाज लड़की वाले नालायक होते, वो कहते हैं कि जी हमारी इज्जत का मसला है, 200 आदमियों को तो आना ही पड़ेगा। क्या तेरी इज्जत की दही बन जाएगी अगर हम नहीं आएंगे? कौन तुझसे पूछेगा? साफ कह दे वो नहीं आ रहे थे, हमने बुलाया भी नहीं था, शरीयत में नहीं है, दीन में नहीं है, नबी की सुन्नत में नहीं है, तरीके में नहीं है, इसलिए ना हमने बुलाया, इसलिए ना वो आए। कौन क्या कर लेगा? बस इतना ही तो होगा, आइंदा आपको नहीं बुलाया जाएगा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से तैयार है ना जाने के लिए। इससे ज्यादा कौन क्या कर लेगा हमारा? तो इसलिए हमें खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। इन रसूमात की वजह से शादियों की शादियां महंगी हुई, और महंगी होने की बुनियाद पर हमारी बच्चियां गैरों के साथ चली गई। मालूम है कितनी जा रही हैं? अभी मैं बिजनौर गया, वहां पर लोगों ने बताया एक बच्ची गैर के साथ चली गई, तो हाई कोर्ट तक चले गए वो लोग, इलाहाबाद ले गया लड़का गैर। तो वहां जब ये 4-6 लोग गए, तो वहां पर जो होटल वाले हैं उन्होंने बताया, गैर जो है होटल वाले,
उन्होंने बताया कि देखो तुम अपनी बच्चियों पर पाबंदी लगाओ, वरना 4-6 साल के बाद मुसलमान लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी। इतनी लड़कियां जा रही हैं गैरों के साथ, रोजाना सैकड़ों हजारों की तादाद में। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अगर शादी आसान होती, निकाह आसान होता और खर्चा न होता तो यकीनी तौर पर ये बच्चियां गलत कदम न उठाती, समाज के अंदर बेहयाई न होती, और हमने अपनी बच्चियों को तालीम के नाम पर बेहया न बनाया होता तो ये स्याह दिन हमें न देखना पड़ता। हमें ये स्याह दिन इसलिए देखना पड़ रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को डिग्रियां दिला रहे हैं कि जनाब ये डिग्री होल्डर हो जाएगी। क्या करेगी डिग्री होल्डर बनकर? नौकरी कराओगे इससे? उस मर्द से ज्यादा बेगैरत और बेहया मर्द कोई नहीं जो औरत की कमाई खाए। अल्लाह ने औरत को घर में रहने के लिए बनाया है और मर्द को बाहर कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है। अब जो मर्द ही औरत की कमाई खाने लगे तो उसके बेगैरत होने में, बेहया होने में, दयूस होने में क्या शुबा रह जाता है? तो हमारी बच्चियों के कदम घर से निकल गए, जिसकी वजह से वो अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, बेईमान हो रही हैं। चूंकि माहौल ना घर में ईमानी, ना स्कूल में ईमानी, जो उनका फ्रेंड सर्किल है वहां भी ईमान नहीं, वहां भी दीन नहीं, तो इनके अंदर ईमान आए कहां से? माँ जो है उसको खुद अपनी चुंडी संभालना नहीं आती, दुपट्टा संभालना नहीं आता, वो माँ अपनी बच्ची की क्या तरबियत करेगी? जो माँ खुद बेहया हो, जो माँ खुद ही क्या है नाचने थिरकने और गाने वाली हो और बाजारों की जीनत बनती हो, तो वो माँ क्या अपने बच्चों की दीनी तरबियत करेगी? उसको दीन अच्छा कब लगेगा? उसको पर्दा अच्छा कब लगेगा? वो कब नकाब पहन के निकलेगी? उसकी तो तमन्ना होगी मेरी बेटी भी क्या है जीन्स का पैंट पहनकर और शर्ट पहन के घूमे। किसी आदमी की गैरत को अगर देखना है तो उसकी घर की औरतों से अंदाजा लगा लो। अगर उसके घर की खवातीन बापर्दा हैं, बाहया हैं, तो ये मर्द भी बाहया और बागैरत है। और अगर उसके घर की खवातीन बेपर्दा और बेहया है तो ये मर्द भी बेगैरत है इस घर का, ये मर्द भी बेहया है इस घर का। इसलिए कि एक भाई की गैरत कभी गवारा नहीं करेगी मेरी बहन पर कोई गैर मर्द आंख उठाए दे। एक सच्चे और एक मोहब्बत करने वाले शौहर की गैरत कभी इजाजत नहीं देगी कि इसकी बीवी को कोई गैर मर्द देखे। एक बाप जो बाहया बागैरत होगा कभी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि मेरी बेटी गैर मर्दों के साथ जाकर के घुले मिले, उनसे जाके बातें करे, उनसे जाके आंखें लड़ाए और उनके साथ जाके गप्पे करे। एक बागैरत बाप कभी गवारा नहीं करेगा। हाँ, अगर बेगैरत हो जाए, बेहया हो जाए तो फिर तो ठीक है, जो चाहे करे। जैसे हमारे वाली साहब ने, एक साहब कलेक्टर साहब थे, डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनकी बेटी यूं ही आवारा होने लगी, पढ़ रही थी, बड़ी डिग्रियां हासिल कर रही थी। तो हमारे वालिद साहब ने कहा भाई इस पे लगाम लगाओ, इसको रोको। तो वो इतना बेहया आदमी था, कहने लगा जवानी है, दीवानी है, बहती गंगा है, जो जाए हाथ धो ले। अब ऐसा बेहया हो जाए तो फिर उसके अंदर ईमान कब रहेगा? कहां की हया? तो इसलिए अपने घरों के अंदर हया का माहौल पैदा करने की जरूरत है। बेहयाई से बचाओ। जब दीनदार घराना हमारा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला सहूलतें पैदा कर देगा। आज भी जितने जवान है ना, अक्सर जवान ये कहते हैं कोई बच्ची हमें दीनदार मिल जाए। वो लोग कहते कि नहीं कहते?
कोई सही जवान ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसी लड़की दिलवाओ जो नाचने वाली हो, थिरकने वाली हो, गाने वाली हो और यारबाजी करने वाली हो, वो दिलाओ। एक जवान कभी इस बात को गवारा नहीं करेगा। हर जवान ये कहता है दीनदार दिलवाओ, अखलाक वाली दिलवाओ, पढ़ी लिखी ठीक ठाक हो, यही तो कहेगा। जब हमारा घराना दीनदार होगा, ईमानी माहौल होगा, हया का माहौल होगा और हमारी बच्चियां हया के साथ रहने वाली होंगी, अल्लाह तबारक ताला गैब से इंतजाम कर देगा, गैब से इंतजाम करेगा। तो अपने घरों के अंदर हया का माहौल कायम करने की जरूरत है। बाज ऐसे बेदीन हैं, बजाहिर दीन का लबादा ओढ़े हुए, बजाहिर दिख रहा है कि ये दीनदार मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन दिल से बेदीन है। एक साहब हैं, नमाजी हैं, दाढ़ी है, तो उनकी बच्ची बात होने लगी घर में पर्दा किया जाए, तो कहने लगे मुफ्ती साहब पर्दा तो करावे हम, लेकिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। जब ये यूं ही फिरती हैं शादियों में चेहरा खोल कर जाती हैं, लड़के देखते हैं तो रिश्ते आते हैं, लड़के देखते हैं तो रिश्ते आते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ये बेदीनी है और यकीन की कमी है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर लड़के लड़की का रिश्ता पैदा होने से पहले तय कर दिया है, वही होके रहेगा। हजार आप जतन कर लो, कोशिश कर लो, यहाँ की वहां की, इधर की उधर की, लेकिन झक मार के वहीं पहुंचेगा जहां अल्लाह ने तय किया। फिर हम क्यों परेशान हो कि हम अपनी बच्ची को बेहया बना दें कि ठीक है तू घूमती रहे जैसे चाहे, घूमने के बाद तेरे रिश्ते आएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने घरों का माहौल हया वाला बनाओ और शादियों को क्या है, सादगी के साथ करो। जो खुराफात हो रही है, जो फजूल खर्चियां शेखर्चियां हो रही हैं, इनसे अपने आप को बचाओ। शादियां महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से जिना आसान हो रहा है। जिना क्या हो गया? आसान हो गया। और कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो घुट घुट के जिंदगी गुजार रही हैं कि मालदारों ने शादी महंगी कर दी, उनके घर वालों के पास में अब इतनी रकम नहीं है कि किसी लड़के को दे सके। आपको शायद मेरी बात पे यकीन ना आए, मेरे पास बच्चियों के खुद फोन आए कि मेरा भाई कह रहा है तू किसी के साथ भाग जा, मेरे पास पैसे नहीं है शादी कराने के लिए। मेरे पास फोन आए, सगा भाई कह रहा है तूने अब तक अपना यार ढूंढ क्यों नहीं लिया, चली क्यों नहीं गई, हमारे पास नहीं है पैसे देने के लिए। जो भाई अपनी बहन की सबसे बड़ी इज्जत का मुहाफिज था, वही भाई अपनी बहन की इज्जत को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। ये माहौल किसने बनाया? किसने माहौल बनाया? हमने, आपने बनाया है, जवानों ने बनाया है, जिन्होंने शादियों को महंगा किया उन्होंने बनाया है। इसलिए खुदा के वास्ते सोचो और गौर करो ठंडे दिल से। अगर यूं ही होता रहा तो बेहयाई आम होती रहेगी और इस कदर आम होगी कि फिर कोई घर इस आग की लपेट से बच नहीं सकेगा। अभी जुमे की बात है, गुज़श्ता जुमे की, हमारा जो ड्राइवर है उसका एक पार्टनर है, गाड़ी कुछ खराबियों बनवाने के लिए गया, 12 बजे गया, 5 बजे तक रहा। जहां वर्कशॉप थी उसके पास में, आजकल सरकारी जिना के अड्डे खुले ना, ओयो जो हैं हर रोड पे मिल जाएंगे सरकारी जिना के अड्डे। यहां पर कोई छापा नहीं होता। तो रामपुर रोड पे वो अपनी गाड़ी सही करा रहा है, सामने ओयो है। तो गिनता रहा, कहने लगा 5 घंटे में 37 लड़कियां आई इस जिना खाने में। 37 में से 35 मुसलमान नकाब वाली थी, 35 मुसलमान थी। किसने मजबूर किया इन्हें? अपनी इज्जत को बेचने पर किसने मजबूर किया है?
हमारी बच्चियां तो वो थीं जिनसे फरिश्ते हया करते थे, इनके बेहयाई के कदम क्यों उठे? इसलिए जब वक्त पर रिश्ते नहीं होते और घर का दीनी माहौल नहीं होता तो फिर यहां तक नौबत पहुंचती है, यहां तक नौबत पहुंचती है। और बताएं, ऐसी बच्चियां हाथों में ग्लव्स भी हैं, पैरों में सॉक्स भी उनके हैं, पूरी पैक हैं और जिना के लिए जा रही हैं। माँ बाप ये समझते हमारी बेटी नेक है, मुसल्ले पर बैठा हुआ देख लिया तो समझ रही नेक है, लेकिन वो जब बाजार में जाती है और कहती है मैं अपनी दोस्त सहेली के यहाँ जा रही हूँ, फिर वो क्या गुल खिलाती है कुछ नहीं पता। इसलिए खुदा के वास्ते गौर करो, सोचो कि नौबत कहां तक पहुंच रही है। और ये सिर्फ हमारी आपकी वजह से है कि हमने शादियों को महंगा किया है, जिस वजह से हमारी बच्चियां अब जिना पर क्या है, उतारू हो गई, जिना कर रही। हम अगर बाज ना आए शादियों की खुराफात से, रसूमात से और रिवाज से बाज ना आए तो इससे भी ज्यादा खतरनाक माहौल होगा। भाई बाज आओगे भाई, सादगी के साथ करोगे। जवान बहुत से बैठे हुए हैं, जवान हाथ उठा के बताएं जिनकी शादी नहीं हुई, ना हम बारात ले जाएंगे और ना लेना देना नहीं करेंगे। हाथ उठाएं जवान जिनकी शादियां नहीं हुई, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। और जो बाप बैठे हैं वो हाथ उठाएं जिनके बच्चे नहीं हैं कि हम अपनी औलाद की शादी सादगी के साथ करेंगे। वो बाप भी हाथ उठाएं, ताकि जो माहौल बेहयाई का और माहौल जो गैरों का हमारे अंदर डर आया है, कब उस पर पाबंदी लगेगी, कब ये खत्म होगा? हम ना करेंगे तो कौन करेगा इसे? हम मुतालबा कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि जनाब हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अल्लाह के बंदो, इतनी बगैर ठीक नहीं है कि आदमी फकीर बन जाए, मुतालबा शुरू कर दे कि हमें दो। मांगना ही है, किसी मस्जिद में खड़े होकर मांगो। ये धांधली से क्यों मांग रहे हो? धांधली से मुतालबा क्यों कर रहे हो? जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है वो मिलके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। आका ने क्या फरमाया? मन नकहा लिइम्रातिन लिमालिहा लन यज़िदिल्लाहु बिहा इल्ला फक़रा। जो कोई किसी औरत से, किसी बच्ची से निकाह करता है, उसके माल को देखकर अल्लाह उसकी फकीरी में इजाफा करता है। ये इसलिए कर रहा है कि ससुराल दूध देती गाय है, जब चाहेंगे दूलेंगे, इसलिए कर रहा है। ठीक है, मरने से पहले कासे गदाई तेरे हाथ में, तो फकीर होकर के मरेगा। मैं नहीं कह रहा, आका फरमा रहे। तो इसलिए बुनियाद मत बनाओ, दीनदारी को बुनियाद बनाओ, हया को बुनियाद बनाओ, अखलाक की बुलंदी को बुनियाद बनाओ। ये चीजें हैं जिनको बुनियाद बनाया जाए। अपने घरों में जब दीनी माहौल होगा तो हमारे बच्चे मुतालबा करने वाले नहीं होंगे, हमारी बच्चियां मुतालबा करने वाली नहीं होंगी। और जब दीन का माहौल नहीं होगा, जो माहौल चल रहा होगा, जो रंग चढ़ा हुआ होगा, उसी के मुताबिक हमारे बच्चे भी चलेंगे। तो इसलिए बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों पर है, लेकिन माँ पर ज्यादा है। माँ पर क्या है? ज्यादा है। माँ अगर दीनदार, आपने शादी की और दीनदार बच्ची को देखा तो अपने बच्चों को दीनदार बनाएगी कि बेदीन बनाएगी? दीन की अजमत जब उसके दिल में है तो अब वो ये नहीं कहेगी मैं अपने बच्चे को फला फला डिग्री दिलाऊंगी, वो कहेगी मैं अपने बच्चे को दीनदार बनाऊंगी।
वो कहेगी मेरा बच्चा अगर आलिम बन गया, हाफिज बन गया, कारी बन गया, मुफ्ती बन गया और उसके बाद और दुनियावी डिग्रियां भी हासिल करनी, ठीक है, लेकिन पहले मैं इसको क्या है, कुरान पढ़ाऊंगी, पहले इसको हाफिज बनाऊंगी, आलिम बनाऊंगी। और अगर इसका जहन है पढ़ना चाहता, ठीक है, अब ये वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए, सब कुछ बन जाए, कोई मना नहीं, लेकिन पहले ये दीनदार बने, ईमानदार बने, पहले इसके दिल के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत रासिख हो, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। तो ये उस वक्त होगा जब हमने शादी के वक्त दीनदार बच्ची का इंतखाब किया, दीनदार बच्ची। मैं एक बात कहा करता हूं, आज आमतौर से जब किसी घर में बच्ची पैदा होती है तो माँ को फिक्र हो जाती है इसकी शादी की। मालूम हुआ बच्ची 5 साल की हुई तो माँ ने उसके कुंडल बनवा दिए, ये कहां से कि थोड़ा थोड़ा बचा के बनवा दिया। 10 साल की हुई तो पता चला उसका हार बना दिया, और उम्र बढ़ी टीका बन गया, और उम्र बढ़ उसकी हुई तो उंगलियों के रिंग और उंगलियों के अंदर उसके अंगूठी आ गई। ये कहां से कि थोड़ा थोड़ा बचाया है, इकट्ठा तो खरीदना मुश्किल है। और जब शादी की उसकी उम्र आई 18-20 साल में शादी होना है तो मालूम हुआ जिस्म के सारे जेवरात उसके लिए तैयार, सर से लेकर पैर तक सारे जेवरात। बहुत अच्छा, मैं मना नहीं करता, सारे जेवरात आपने दिए। मैं कहता हूं एक जेवर और है जो दो। वो जेवर कौन सा है? वो जेवर अल्लाह रसूल की मोहब्बत दिल में, ये भी दिया बच्ची को। मुसल्ले पर बैठना बच्ची को सिखाया, अल्लाह से मांगना बच्ची को सिखाया, हालात आने पर सलातुल हाजत पढ़ करके अल्लाह से अपने दिल की बात कहे, ये सिखाया। सारे जेवरात से लाद दिया आपने बच्ची को, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपने बच्ची को दिल का जेवर नहीं दिया, मैं कहूंगा आपने बच्ची को नंगा भेजा है, कोई जेवर नहीं दिया। असल जेवर तो दिल का था, अल्लाह रसूल की मोहब्बत थी, ईमान था, अल्लाह का शौक था, आखिरत का शौक था, जन्नत का शौक था, अल्लाह की खशियत थी। जब इस दिल के अंदर ये नहीं है तो ये वीरान दिल है, वीरान बंजर दिल है। इस दिल के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं है, फिर क्या जेवर दिया? अब क्या होगा? अब ये होगा अगर बच्ची को ससुराल में तकलीफ होगी तो आकर के बाप का सर खाएगी, अब्बा किन जालिमों के हवाले तुमने किया है, मेरा ससुर बड़ा जालिम है और मेरी सास तो बिल्कुल डाइन है, नंदे तो मेरे लिए बिल्कुल भीड़ की तरह मेरे ऊपर चिपटी रहती हैं, और जो मेरे देवर और जेठ हैं वो भी कोई कम नहीं है, सबकी शिकायतें कहेगी तुमने मेरे ऊपर जुल्म किया है। माँ का सर खाएगी, माँ को परेशान करेगी, आए दिन खून होंगे। और अगर आपने मुसल्ले पर बैठना इस बच्ची को सिखाया है, अल्लाह से मांगना सिखाया है, अल्लाह की मोहब्बत दी है, अल्लाह का ताल्लुक इसके दिल के अंदर है, अब ये बच्ची हालात आने पर माँ बाप को परेशान नहीं करेगी। जब हालात आएंगे रात के सन्नाटे में उठेगी, वजू करेगी, मुसल्ला बिछाएगी, 2 रकात नमाज पढ़ के हाथ उठा के कहेगी, ऐ अल्लाह तमाम इंसानों के दिल तेरी 2 उंगलियों के बीच में है। इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। तमाम इंसानों के दिल 2 उंगलियों के बीच में है, अल्लाह जैसे चाहे उलट पुलट कर दे। मोहब्बत का डालना, अदावत का डालना अल्लाह के हाथ में है। ऐ अल्लाह मेरे ससुर का दिल, मेरे शौहर का दिल, मेरी सास का दिल, मेरी नंदों का दिल तेरे कब्जे में है। इनके दिलों में अगर मेरे बारे में नफरत है, मेरे लिए इनके दिलों में जगह नहीं है, अल्लाह अगर तू चाहे इनके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे।
मौला मेरी सास को मेरे लिए माँ जैसा बना दे, मेरे ससुर को मेरे लिए बाप जैसा बना दे, मेरी नंदों को मेरे लिए मेरी बहन जैसा बना दे, और मेरे देवर को छोटा भाई बना दे, जेठ को बड़ा भाई बना दे। अब ये दुआ करेगी और अल्लाह से मांगेगी, गरम गरम आंसू बहाएगी, और एक दिन वो आएगा कि ये सब के सब उससे मोहब्बत करने वाले बने। तो अल्लाह का ताल्लुक अगर आपने अपनी बच्ची को दिया है तो यकीनी तौर पर ये बच्ची आपको परेशान नहीं करेगी, ससुराल में भी किसी को परेशान नहीं करेगी, बल्कि अपनी सदा अल्लाह से लगाएगी, अपना शिकवा अल्लाह के सामने रखेगी। तो इसलिए अपनी बच्चियों की तरबियत दीनी करो, दीनी जहन साजी करो, तब यकीनी तौर पर ये बच्चियां आपके लिए फूल बन करके महकेंगी, आपका नाम रोशन करेंगी। आज मैं चूंकि खुद दीनदार नहीं होती तो बच्चियों को दीनदार कहां से बनाना? खुद ईमान की वो ताकत और पावर उनके अंदर नहीं होती तो बच्चियों में ईमान की पावर और ताकत कहां से आए? आप देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी किससे हुई? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से। बेटी कैसी थी? मूसा अलैहिस्सलाम कुएं पर हैं, कुरान के अंदर वाकया मौजूद है। वहां पे लोग आ रहे हैं, बकरियों को पानी पिला रहे हैं, बच्चियां दो खड़ी हुई, बकरियां उनके पास हैं, इंतजार कर रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? कि हम कमजोर जात औरत हैं, ये मर्द ताकतवर हैं, पिला लेंगे बाद में हम पिलाएंगे। अच्छा, नबी का दिल बहुत नर्म होता है, किसी की तकलीफ देखकर नबी का दिल ऐसा नहीं है कि पत्थर हो जाए बल्कि पसीज जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने डोल लिया, खींचा, उन बच्चियों की बकरियों को पानी पिलाया, वो जल्दी से घर पहुंच गई। अब जल्दी से पहुंची तो बाप ने पूछा जल्दी कैसे आ गई? ये जिम्मेदारी है माँ बाप की कि बच्ची को जब आप स्कूल भेजो, छुट्टी 12 बजे 1 बजे हो रही है, आपकी बच्ची 4 बजे आ रही है, क्यों नहीं पूछा कहां थी? सख्ती से उससे पूछा जाता। वो कहेगी रास्ते में जाम मिला, चलो 15-20 मिनट का जाम, 2-2 घंटे। बच्ची को स्कूल आप भेजते हो या माँ भेजती है, महीने में 2-4 मरतबा बीच में आप स्कूल पहुंचो और जाकर के पूछो बेटी आई मेरी कि नहीं आई? क्या ऐसा तो नहीं घर से आ रही है कह के हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद गुलछर्रे उड़ाए जा करके, मौज मस्ती करे जा करके? आने में ताखीर तो पूछो, जाने में लेट पहुंची तो पूछो उसे। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा आज जल्दी कैसे आ गई मामूल के खिलाफ? कि जी एक नेक बंदा मिला था, उसने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया, हम जल्दी आ गए। अच्छा, एहसान किया है तो एहसान का बदला तो एहसान है। एक बेटी को भेजा, जाओ बुला के लाओ उसे। चुनांचे अब आई वो, मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और आकर के कहा इन्न अबी यदऊका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना, हमारे अब्बा जी आपको बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दें पानी पिलाने का। मूसा अलैहिस्सलाम चले। अब मूसा अलैहिस्सलाम चले हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे, वो बच्ची पीछे। उस वक्त का जो कुरान ने नक्शा खींचा बड़ा खूबसूरत है। कुरान ने क्या कहा कि वो बच्ची कैसे आई? तमशी अला इस्तिहया, वो बच्ची हया पर सवार होकर के आई। कैसे चल रही है? हया पर, यानी हया सवारी है और बच्ची उसके ऊपर क्या है? सवार है। ऐसे आ रही, यानी वो गोया के हया की देवी और पुतली बन करके आई। नकाब नहीं था, हया थी। हया तो आंखों से भी दिखाई देती है, अपने जिस्म को ढके हुए। तो तमशी अल इस्तिहया, हया के साथ चल रही है। हया की चाल अलग और बेहयाई की चाल अलग। लोग कहते हमें पता नहीं चला, हमारी बेटी जो है उसका गलत कदम उठ गया। ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक मानने वाली बात नहीं है। बेटी का कदम गलत उठे, माँ को पता न चले, ये हो ही नहीं सकता। माँ वो होती है कि बच्ची की आंखों से पता लगा लेती है मेरी बच्ची क्या देख रही है। माँ वो होती है बच्ची की एक एक नक्ल हरकत को देखकर अंदाजा लगा लेती है मेरी बच्ची कहाँ उड़ रही है। ये कैसी माँ है कि बच्ची बेहया हो गई, इसको पता ही ना चला।
तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी पीछे पीछे। जहां मोड़ आता था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कह दिया मुंह से मत बताना, इसलिए कि औरत की आवाज भी क्या है, औरत है। बहुत सी बेचारी भोली भाली खवातीन क्या करेंगी, सुबह को कुरान पढ़ेंगी इतनी जोर से कि पूरे मोहल्ले में आवाज आए कि सबको पता चले कि मुल्लानी साहिबा कुरान पढ़ रही। ये बेहयाई है। जितना कुरान पढ़ने पे सवाब नहीं मिलेगा, जितना कि आवाज जो बाहर जारी इस पर गुनाह होगा। इतनी आवाज से पढ़े कि अपने घर में ही आवाज रहे। और अब तो बाज क्या है, औरतें सुबह को टहलने निकलेंगी और हाथ में तस्बीह और चेहरा खुला सुभान अल्लाह हो रहा है। बड़ी नेक है, जा रही है राबिया बसरिया की पोती, ये भी कोई नेकी है, चेहरा खुला हुआ तस्बीह चल रही है। तो औरत की आवाज भी क्या है, औरत है, पर्दा है। तिलावत करे आहिस्ता आवाज के साथ कि घर से बाहर न जाए। तस्बीह पढ़ना घर में पढ़ो, अगर बाहर ही पढ़ना है तो पर्दे के साथ बाहर जाओ, फिर अपनी तस्बीह को छुपा करके पढ़ो, दिखाने की क्या जरूरत है। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें आवाज नहीं देना, जहां मोड़ होगा तुम उधर को ठेला फेंक देना, मैं समझ जाऊंगा इधर को मुड़ना है। इतनी एहतियात मूसा अलैहिस्सलाम ने की है। इसीलिए कुरान ने खवातीन के लिए क्या हुक्म दिया, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन, कि खवातीन ऐसा जेवर न पहने जिस जेवर के अंदर झंकार हो, और जब वो पैर जमीन पर रखें उस झंकार की आवाज किसी गैर महरम के कान में पड़ जाए, ये भी हया के खिलाफ है। कुरान ने मना किया है, ला यदरिबुना बिअरजुलिहिन, ऐसे मत चलो, ऐसा जेवर न पहनो कि उस जेवर की आवाज किसी गैर मर्द के कान में पड़े और फिर उसके दिल के अंदर कोई गलत वसवसा पैदा हो जाए। इतनी एहतियात का हुक्म दिया हमें हमारे दीन ने, इतनी एहतियात का हुक्म दिया, और हम हो कि यूं ही बेहया हो जाए, कोई असर ही ना हमारे ऊपर। तो दीन को देखो, दीन हमें कितनी हया का हुक्म दे रहा है। मेरी माओ बहनों सुनो, याद आया, आप जिनको मानने वाली हो और हम जिनको मानने वाले हैं, वो सबसे मुकद्दस खवातीन कौन सी हैं, अल्लाह के नबी की बीवियां और बेटियां, और फिर सहाबियात। इनसे ज्यादा मुकद्दस खवातीन को इस जमीन ने कभी उठाया नहीं, इस आसमान में कभी देखा नहीं। उनकी हया का क्या आलम है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है, मेरे शेख ने लिखा है कि एक मर्तबा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई और कहा अब्बा जी आई, तो अल्लाह के नबी ने पूछा बेटी आज तुमने चांद देखा? अब्बा जी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तो पहली का चांद था। नहीं देखा अब्बा जी, क्यों? कहा अब्बा जी बात यह है, पहली का चांद मर्द भी देखते, औरतें भी देखती। मर्दों की निगाहें भी चांद पे जाके रुकती हैं, औरतों की निगाहें भी वहां रुकेंगी। मैं इसको भी हया के खिलाफ समझती हूं कि मेरी नजर वहां जाके पड़े जहां मर्दों की नजर पड़ रही है। अल्लाह अकबर। हालांकि ये कोई नाजायज नहीं, हराम नहीं, सुन्नत के खिलाफ नहीं, लेकिन हया होती है। जब हया का गलबा होता है तो यहां तक हया की जाती है, यहां तक हया की जाती है। तो हमारी माएं बहनें तो उन्हीं का नाम लेने वाली हैं, उन्हीं के नाम होते हैं। फातिमा है, आयशा है, उम्मे कुलसूम है, ज़ैनब है, रुकैया है, खदीजा है, यही नाम तो होते हैं। जब ये नाम है तो इन नामों का असर भी होना चाहिए। हया हमारे अंदर हो, इल्म हमारे अंदर हो, ईमान हमारे अंदर हो, तकवा हमारे अंदर हो, नबी की सुन्नतों की पासदारी हमारे अंदर हो, और दीन हकीकी हमारे अंदर मौजूद हो। ये नाम है तो नामों जैसा काम भी हो। तो इतनी हया उनके अंदर थी। हम सोचे हमारे अंदर कितनी हया है, हमारे अंदर कितनी गैरत है।
तो खवातीन को चाहिए कि वो अपने अंदर सबसे पहले दीन पैदा करें ताकि जो आने वाली नस्ल है ये महफूज रहे। ये नहीं हो सकता कि माँ नाचने वाली, थिरकने वाली, गाने वाली, डांस करने वाली और औलाद पैदा हो रही है कि जनाब दुनिया की सबसे बड़ी वली। ये कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब माँ नाचने वाली है औलाद भी नाचने वाली पैदा होगी, औलाद भी गाने वाली पैदा होगी। जब माएँ नेक थी तो इमाम बुखारी पैदा होते थे, इमाम मुस्लिम पैदा होते थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते थे, शाह वलीउल्लाह जैसे इल्म वाले पैदा होते थे, निजामुद्दीन औलिया जैसे पैदा होते थे और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पैदा होते थे, मौलाना कासिम नानोतवी जैसे पैदा होते थे, हजरत गंगोही जैसे पैदा होते थे और हजरत हुसैन अहमद मदरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पैदा होते थे। माएँ नेक थी तो ये सपूत निकले दीन के जियाले और दीन के मुजाहिद और दीन के दाई पैदा हुए। और जब माँ बिगड़ गई, इसके सर से दुपट्टा उतर गया, हया को इसने तार तार कर दिया। अब नाचने वाले, थिरकने वाले, डांस करने वाले, झूठ बोलने वाले, बगावत करने वाले, जुल्म करने वाले, नबी के दीन को उजाड़ने वाले, खुदा के हुक्म को तोड़ने वाले, कुरान का मजाक उड़ाने वाले, शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले और तमाम तर खुराफात में मुब्तला होने वाले पैदा हो रहे। क्यों? मां की कोख सूख गई, ऐसे औलिया को पैदा कर। अब वो कोखें नहीं रही, वो गोदे नहीं रही जो हरी थी, कि ऐसे पैदा होते थे कि रात भर शब्बेदार होते थे, रातों में उठकर खुदा को मनाया करते थे, नबी के दीन के लिए तौबा करते थे, नबी की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। जब माँ बिगड़ी तो सारा का सारा माशरा और समाज बिगड़ गया, सारे जवान बिगड़ गए। तो इसलिए खास तौर से मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज करूंगा, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों को सुधारो अगर अपनी नस्ल को ईमान वाला बनाकर रखना चाहिए, वरना नस्लें बर्बाद हो गई। दुनिया की रौनकों और दुनिया की बहारों और दुनिया की चमक दमक के पीछे मत जाओ। अरबों ने ये जुर्म किया था कि चले गए ऑस्ट्रेलिया, चले गए ब्राजील, चले गए अमेरिका, चले गए लंदन, अरब को छोड़ा, वहां की बहारों को देखा, वहां पहुंचे, पहली नस्ल, दूसरी नस्ल तक तो ईमान वाली रही, तीसरी नस्ल आई, अरब के रहने वाले, नबी के शहर के रहने वाले और कुरान जो समझने वाले थे, उनकी नस्ल अब वो हुई कि उनको कलमा भी याद नहीं, मुर्तद हो गए सारे के सारे। माहौल के खराब होने की वजह से हमारे घरों का माहौल खराब होगा तो याद रखना हमारे घरों का हशर और अंजाम भी यही अंजाम होगा। तो अपने बच्चों को दीनी तरबियत पर लाने के लिए और दीनी मिजाज बनाने के लिए जरूरी है कि अपने घरों का माहौल हमारा क्या हो, दीनी हो और अल्लाह से हमारा ताल्लुक हो। जब कोई मसला आए अल्लाह से हम मांगने वाले बन जाएं। मैं एक वाकया सुनाकर बात पूरी करूंगा क्योंकि 12 बज जाएंगे, मेरे भी और आपके भी और घड़ी के भी, तीनों के 12 बजेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक वाकया पेश आया कि खौला बिनते सालबा, इनके शौहर थे सामित, इन्होंने इनके साथ जिहार कर लिया। जिहार कहते हैं कि शौहर बीवी से कहे तू मेरे ऊपर मेरी माँ जैसी हराम है, मेरी माँ जैसी है, तो ये जिहार हो जाता है। जिहार कर लिया तो उस वक्त में जिहार का हुक्म 3 तलाक का था। तो खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, आका मेरे शौहर सामित ने मुझसे जिहार कर लिया, मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया 3 तलाक हो गई, यही हुक्म अभी तक है? नहीं नहीं अल्लाह के नबी मेरे बारे में सोचिए। खौला 3 तलाक हो गई? नहीं, मेरे बारे में गौर कीजिए, मेरे शौहर के बारे में गौर कीजिए। खौला 3 तलाक हो गई, यही हुक्म है? नहीं अल्लाह के नबी मेरे बारे में सोचिए। झगड़ रही अल्लाह के नबी से। आपने देखा ये मानती नहीं तो आप खामोश हो। वो पूछते नहीं, आपने कोई जवाब नहीं दिया, 3 मरतबा जवाब दे दिया। जब उन्होंने देखा अल्लाह के नबी नहीं सुन रहे मेरी,
तो कहा ठीक है, आप नहीं सुनते मैं अल्लाह को सुनाऊंगा। किसको सुनाऊंगी? अल्लाह को। चूंकि अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह को सुनाया। क्या कहा? देखा आसमान, फनदरत नदरतन इला समा, यूं उठाई निगाह आसमान की तरफ। अल्लाह अकबर। कभी कैसा ताल्लुक था, नजर आसमान को उठती थी, फैसले बदल जाते, फैसले बदलते। आसमान को नजर उठाई और फिर कहा अल्लाहुम्मा इन्नली सिबियतुन सिगार, अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन ज़ममतुहुम इलैया जाओ, अल्लाह इनको अपने पास रखूं तो कमा के तो शौहर ला के देता था, मैं कहां से खिलाऊंगी इनको, भूखे मरेंगे। व इन ज़ममतुहुम इलैहि ज़ाउ, और अल्लाह अगर शौहर के हवाले कर दूं तो तरबियत कौन करेगा, बर्बाद हो जाएंगे। और फिर अल्लाह से उन्होंने रोना शुरू किया, अल्लाह से कहना शुरू किया। ताल्लुक अल्लाह से था, मोहब्बत अल्लाह से थी, मांगना सीखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी को किसी ने कहा है, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद। कभी अल्लाह से ताल्लुक था, अब वो ताल्लुक खत्म हो गया, अब वो मांगना नहीं रहा। अल्लाह से ताल्लुक होता है जब कोई उस्ताद पड़ती है, मुसीबत आती है तो अल्लाह से मांगा जाता है। तो खौला ने अल्लाह से कहा और उसके बाद अजीब जुमला कहा उन्होंने, जो उन्हीं की जबान थी, उन्हीं का मुंह था जो कह सकती थी, हमारा आपका मुंह नहीं ऐसा जुमला कहने के लिए। उन्होंने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंजिल फी शानी, अल्लाह मेरे हक में कुरान उतार दे। अल्लाह अकबर। क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंजिल फी शानी, अल्लाह मेरे हक में कुरान उतार। क्या मतलब? मेरे हक में उतार, नबी के खिलाफ, नबी के खिलाफ मेरे हक में उतरे। अल्लाह से कहा और रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया, अल्लाह की रहमत को जोश आया, जिब्राइल आए अल्लाह के नबी के पास में, आप अलैहिस्सलाम पर आसारे वही जाहिर हुए और आपकी पेशानी मुबारक पर पसीना आया, आपने सर झुका लिया। खौला रो रही है, हजरत आयशा ने कहा खौला चुप कर, चुप कर, नबी पे वही उतर रही है। खौला और रोने लगी, अल्लाह मेरा पाबंद तो नहीं है, अल्लाह मेरा पाबंद तो नहीं है, अगर नबी के मुआफकत में उतर गई, मेरे खिलाफ उतर गई तो मेरा क्या बनेगा। इतनी रोई, इतनी रोई। हजरत आयशा कहती है खौला के रोने को देखकर मुझे रोना आ गया। थोड़ी देर के बाद आपने पेशानी से पसीना पोंछा और फरमाया अब शिरी या खौला, अब शिरी या खौला, खौला बशारत हो तुझे, मुबारक हो तुझे, अल्लाह ने तेरे हक में कुरान उतारा, मेरे खिलाफ कुरान उतारा। जो मैं कह रहा था वो नहीं, जो तू चाह रही थी वो हुआ। क़द समी अल्लाह तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो नबी से अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी, और अल्लाह इन दोनों की गुफ्तगू, नबी और उस औरत की गुफ्तगू को सुन रहा था। अल्लाह ने हुक्म उतार दिया, अब 3 तलाक जिहार में नहीं होंगी, बल्कि हुक्म ये है कोई जिहार कर ले, एक गुलाम आजाद कर दे, गुलाम न मिले 60 फकीरों को खाना खिला दे दोनों टाइम, वो ना हो सके 60 रोजे रख ले, बीवी बीवी रह जाएगी। ये ताल्लुक था अल्लाह से। जब ये ताल्लुक अल्लाह से होगा तो यकीनी तौर पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई हाल आए, कभी इंसान परेशान नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने घरों का माहौल दीनी बनाओ, अपने घरों के अंदर दीनी मिजाज पैदा करो अपनी औलाद का, तब जाकर के हमें सुकून मिलेगा, इसके बगैर सुकून नहीं मिल सकता। एक वाकया और याद आ रहा है, सुनाऊं फिर बात पूरी करूं। बंबई में मौलाना मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने लिखा भी, मुझे सुनाया भी था कि बंबई जैसे शहर में तरबियत देखो किसे कहते हैं। बंबई जैसे शहर में हजरत के पास एक बाप आया, अपनी बेटी के अहवाल लेकर लिख कर के लाया, तो देखा
कि बेटी ने लिखा था 18 साल की बच्ची है और 50 मरतबा उसे अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो चुकी है। 18 साल की बच्ची। मौलाना भी हैरान हो गए। पूछा, आपकी बेटी क्या करती है, कौन सा अमल करती है? कहा, मेरी बेटी के 3 खास अमल हैं। मेरी माए बहनें भी सुने और आप सुन रहे, आप भी घर में जाके बतावें। का 3 अमल हैं। कौन से 3? का पहला अमल मेरी बच्ची का ये है, अजान होते ही नमाज पढ़ती है। मौलाना का ये तो कोई खास अमल नहीं, बहुत सी औरतें ऐसा करती हैं कि नहीं, अजान होने का मतलब ये है अगर मेरी बेटी झाड़ू लगा रही, अजान हो गई तो झाड़ू वहीं छोड़ देगी, पहले नमाज पढ़ती है। खाना बना रही, आधा खाना बना, अजान हो गई वहीं छोड़ेगी, पहले अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। बर्तन धो रही है, आधे बर्तन धुले, अजान हुई वहीं छोड़ देगी, पहले नमाज पढ़ी जाएगी। यह है अजान होते ही नमाज पढ़ना। और का दूसरा अमल मेरी बच्ची का यह है, कभी भी किसी हाल में भी किसी फंक्शन में जाए या कराबतदारी में जाए, बेपर्दा नहीं जाती। कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता, उसके हाथ नहीं देख सकता, चाहे कितना करीबी हो। ये जो होते ना जाद, जितने यही गड़बड़ करते हैं, चचा जाद, ताया जाद, खाला जाद, फूफा जाद, मामू जाद, भाई, इन 5 से पर्दा नहीं होता और यही से गड़बड़ शुरू होती है। ये दनाते हुए घर में चले जाते हैं। वो भी कहती भाई है और ये भी कहता बहन है। जब भाई बहन है तो इनसे रिश्ता क्यों जायज है? बोलो, इनसे शादी जायज है कि नहीं है? चचाजाद बहन से भी, तायाजाद बहन से भी, फूफीजाद बहन से भी, मामूजाद बहन से भी, खालाजाद बहन से भी, इन सब से जब रिश्ता जायज है तो इन सब से पर्दा है। लेकिन पर्दा नहीं होता। उस बंदे ने कहा मेरी बच्ची इनसे भी पर्दा करती है। अगर काम करना है काम करेगी, लेकिन नकाब पहनकर अगर मर्द मौजूद हैं नकाब नहीं उतारती। दूसरा अमल यह है। और का तीसरा अमल मेरी बच्ची का यह है कि मेरी बेटी रोजाना तहज्जुद में 1.25 घंटा अल्लाह से दुआ मांगती है। कितनी देर? 1.25 घंटा अल्लाह से दुआ मांगती है। तो यकीनी तौर पर आधा घंटा तो तहज्जुद पढ़ती होगी। 1.25 घंटा दुआ मांग रही है। 1.25 घंटा वही दुआ मांग सकता है जिसके दिल में अल्लाह के इश्क की आग लगी, जो अल्लाह की मोहब्बत में वारफ्ता हो, दीवाना हो, वो मांगेगा। वरना 5 मिनट में हाथ थक जाते, ऐसे हाथ लगे आमीन आमीन आमीन, हाथ रख के शुरू कर देते हैं, थक जाते हैं हाथ। अल्फाज हमारे पास नहीं रहते, क्या मांगे? क्या मांगे अल्लाह से? अल्फाज बाकी नहीं रहते। वो 1.25 घंटा रोजाना अल्लाह से दुआ मांग रही है। ये ताल्लुक है अल्लाह से, ये मोहब्बत है अल्लाह से। तो इसलिए आप सब भी तय करो, ये तीनों काम करोगे। आप कहोगे हम पर्दा कहां से करेंगे? हाँ, आप भी पर्दा करो। ये आंखों का पर्दा तो आपको भी है। कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ईमान वाले मर्दों से कहो अपनी निगाहों को नीचा रखें। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दून मिन अबसारिहिम। ईमान वाली औरतों से कहो वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें, पर्दा भी करो, नमाजों का एहतिमाम करो। और खास तौर से लंबी रातें हैं, इन रातों में उठ करके तन्हाई में अल्लाह के सामने 2 आंसू बहा लिया करो। इंशाअल्लाह तकदीर बन जाएगी, मुकद्दर जाग जाएंगे, आपकी मुश्किलें और परेशानियां और हालात दूर हो जाएंगे। जो रात का मांगने वाला होता है अल्लाह उसके हाथों को खाली नहीं लौटाता। करोगे भाई? इंशाअल्लाह करोगे। अपने घरों का माहौल दीनी बनाओगे। एक बात हर जगह कह रहा हूं, आपसे भी अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद मेरी बात खत्म। वो ये है कि सुबह को जब आप उठते हो नमाज के लिए, आप में अक्सर नमाजी होंगे, तो आप अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ने मत जाया करो। घर के जितने मर्द हैं और 10 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे हैं, उन सबको अपने साथ मस्जिद में लेके जाओ। करोगे ये? और घर में जो खवातीन हैं उनको भी उठाओ कि तुम भी मुसल्ला आबाद करो। और अगर आपको खतरा है मेरे जाने के बाद ये दोबारा सो जाएंगी, तो जब तक वुजू न करने मुसल्ले पे बैठ ना जाए उस वक्त तक न जाओ मस्जिद।
मुसल्ले पे बैठा दो फिर जाओ। और एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूं और खवातीन भी सुने, मसला अगरचे हया का है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, जिन दिनों में हमारी माएं बहनें नमाज नहीं पढ़ती, अल्लाह की तरफ से मना है, उन दिनों में भी वजू करके उतनी देर मुसल्ले पर बैठा करो जितनी देर रोजाना नमाज में लगती है। मुसल्ले पे बैठ के आप तिलावत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, जिक्र तो कर सकती, इस्तग़फ़ार तो पढ़ सकती हैं, तीसरा कलमा तो पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, अल्लाह अल्लाह कह सकती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकती हैं। 15 मिनट आपको वजू नमाज में लगते थे, 20 मिनट लगते थे, 20 मिनट मुसल्ले पर बैठो। इसमें एक फायदा तो ये होगा, घर के किसी बंदे को पता नहीं चलेगा आप किस हाल में, किस हाल में ये पता नहीं चलेगा। दूसरे जो आदत है मुसल्ले पर बैठने की, ये खत्म नहीं होगी, वरना 8 दिन 10 दिन जब नमाज नहीं पढ़ी जाती तो आदत खत्म होने लगती है, दोबारा उसको सेट करना पड़ता है। तो इसलिए रोजाना हर नमाज में इतने वक्त मुसल्ले पर पाबंदी के साथ बैठो और अल्लाह को याद करो। तो अपने बच्चों को लेके जाना है, घर की खवातीन को जगाकर मुसल्ले पर बिठाना है। करोगे भाई? और फिर अगर आपको पता है कि नमाज पढ़ने के बाद घर की खवातीन सो जाएंगी, तो आप इशराक मत पढ़ो मस्जिद में, सीधे फर्ज पढ़ के आओ मस्जिद में, सबके हाथ में कुरान दो कि एक एक पारा तिलावत करो, सब तिलावत करें। जब सुबह को कुरान की तिलावत होगी, पूरे दिन अल्लाह के फरिश्तों की इंशाअल्लाह इस घर के अंदर आमद रहेगी। तिलावत कर ली, तस्बीह दो, इस्तग़फ़ार की, तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की 3 तस्बीहात पढ़ो, तस्बीहात पढ़ ली। अब उसके बाद इजाजत दे दो कि चाहो तो इशराक पढ़ लो, चाहे ना पढ़ो, नफल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन ये काम जरूर करो। जब ये हो गया, रूहानी ग़िज़ा मिल गई, अब कहो चलो नाश्ता बनाओ। जिस्म की ग़िज़ा बाद में, रूह की ग़िज़ा पहले। करोगे भाई इंशाअल्लाह? और रोजाना अपने घर में तालीम करो, रोजाना तालीम करो, इससे माहौल बदलेगा। फज़ाइल आमाल की तालीम सबसे बेहतर है, ये तालीम अपने घरों के अंदर करो। चूंकि अल्लाह के नबी की अहादीस से एक नूर होता है, जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह घर के अंदर नूरानी माहौल बनेगा और जहन बदलेंगे और अल्लाह तबारक ताला रहमतों की बरसात हमारे घर के अंदर करेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए। या रब्बी या रब्बी या रब, सुब्हान रब्बियल आला।